सो हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम चलते हैं सांख्यिकी में। सांख्यिकी में आज तक हमने क्या बताया आपको। समांतर माध्य बता दिया, उसके बाद माध्यिका बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको बहुलक बता दिया, बहुलक एक और बता देंगे। और उसके बाद तीनों एक साथ लगाना सिखा देंगे कि हम भाई अगर जैसे जनरली क्वेश्चन आ गया आप में कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक लगाएं, तब आप क्या काम करेंगे। तब उस जगह आप तीनों को नहीं लगा पाएंगे, तो वही आज लगाने के लिए हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए। सिंपल है। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको क्या निकालेंगे, बहुलक। बहुलक निकालना सिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे तीनों निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुलक है, तो बहुलक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। बहुलक का क्या होना चाहिए, जैसे देखिए L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई R। ये आपका हो गया बहुलक या मोड। इसको आप बहुलक का फार्मूला कहिए या मोड का फार्मूला कहिए, बात बराबर है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसको आपको रखना हमने बताया है कि L1 L क्या होता है, फिर F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, फिर 2F1 क्या होता है, F0 F2 क्या होता है। ये सारी प्रक्रिया आपको हमने बता दी, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानेंगे इसमें कि अगर ऐसे ही रखा रहे तो क्या आप बहुलक निकाल लेंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें ये चेक करेंगे कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो ये 45 की है। किसकी है भाई, 45 की है। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि 45 ही क्या है, एक प्रकार से बहुलक है। बहुलक नहीं है, बहुलक निकालने के लिए आपको इन सब प्रक्रियाओं को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रखिए, सबसे पहले आप F1 आपका यही हो जाएगा, F1 आपका यही हो जाएगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि F2 आपका क्या होगा और F0 क्या होगा। इसके ऊपर वाला हो जाएगा आपका F0 और इसके नीचे वाला हो जाएगा F2, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब तो यहाँ से कोई दिक्कत, अब पूछेंगे आप L1 L क्या होगा। तो L आपकी हो जाएगी वो लोअर संख्या, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो वो आपकी क्या है भाई, 60 है। क्या है, 60 है, ठीक है। अब पूछेंगे ये मल्टीप्लाई I जो है ये क्या है, ये वर्ग अंतराल है। इन दोनों का वर्ग अंतराल कितना है भाई, 60 में से अगर 70 को घटाएंगे तो वो आएगा आपका 10। तो आपने ये चीज़ टोटल रख ली। तो अब आप करिए इसको, सिंपल है, करते हैं। F1 आपका क्या है 45 माइनस F0 कितना निकल कर आया 30, 2F1 माइनस F0 30 है, माइनस F2 कितना है 20, मल्टीप्लाई कितना है 10। यहाँ पर कितना है भाई, ये देखिए L आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका, अब आप इसको वेल कैसे लगाएंगे ये हम बता देते हैं। आपको कभी भी इन संख्याओं से लेकर जोड़ घटाने करके तुरंत इसको नहीं काटना है, इसको कहीं नहीं काटना है। अगर आपने सबसे पहले ही इसको काट दिया तो आपका सवाल पूरी तरीके से गलत हो गया। ये सबसे सेंसिटिव दिमाग वाली बात है कि अगर आपने इसको काट दिया तो भाई गलत। आपको काटना है पहले प्लस के इधर वालों को, ठीक है। तो आप सबसे पहले काटिए। हमने 45 में से 30 को घटा दिया तो ये आगे 15, ठीक है। देख लीजिए 30 10 40 5 45 हो गए तो 15 हो गए। अब सिंपल है, 2F1 कहाँ है, तो 2 रहेगा, मल्टीप्लाई 45 रहेगा, F1 तो यही है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 90, मल्टीप्लाई 45 का 2 बार करेंगे तो 90 आएगा, सिंपल। 90 में से 30 चला जाएगा बचेगा 60, 60 में से 20 चला जाएगा बचेगा 40। तो हम यहाँ 40 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं यहाँ पर, एज टी जैसे है सीरियल वैसे रख देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। अब सिंपल है, आप इसको क्या काम करिए, काटेंगे। काटिए, 10 × 10, 10 चौक
40, ये भी कट गया। अब हम डायरेक्ट इस पर कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 15 को 4 से काटेंगे, ठीक है। तो 4×3 12, 4×4 16, 4×3 12 हो गया। आपका यहाँ क्या बचा 3 दशमलव लगा 0, 4×7 28 आ जाएगा, ठीक है। 4×7 28 आ गया। बचा यहाँ पर कितना भाई 2, फिर 0, 4×5 20, 3.75 आ गया। अब इसको हम इसको ऐड कर देंगे, जो बचेगा 4×1 का 4 से कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 60 + 3.75, तो 63.75 आपका आंसर, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका क्या है, मोड है। आपने बहुलक, हमने एक बार एक चैप्टर इसमें पढ़ाया है बहुलक का, उसमें बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आप इन तीनों को बताएंगे किस तरीके से ये तीनों लगाते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, तब तक हम नहीं इरेज करेंगे, हम इसको तब तक बताते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा क्या है, क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया, मान लीजिए ये क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न सारणी से समांतर माध्य, मध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करें। इसमें बहुत आसानी से कहा है कि समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक ज्ञात करिए, ये आप चुटकी में जानते हैं, ठीक है। तो आइए, हमने कुछ नहीं कहा, ये वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा, क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा, ये कुछ करना नहीं है। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया था, हमने एज इट इज वर्ग अंतराल को रख दिया। बारंबारता दी हुई थी, बारंबारता आप लिख सकते हैं या आवृत्ति, आपको ना समझ आए तो भाई बारंबारता यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखना होगा, पूछेंगे सर इतना टेढ़म तड़ाम आपने क्यों कहा। भाई देखिए, आपको बहुलक निकालना है तो इससे ही बहुलक निकल जाएगा, बिना इसको बनाए, ये चीज़ समझ गए, जैसा हमने ऊपर बताया। लेकिन अगर आपको माध्य और माध्यिका निकालनी है तो आपको ये सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, और हाँ, जिनको अगर जल्दी हो तो वो क्या काम करें, बहुलक निकाल कर कमेंट में आंसर करें, ठीक है। हमसे पहले तो पहले हम ये बनाते हैं। अब माध्य निकालना जानते हैं आप, कुछ नहीं करना, 0 + 9 ऐड करेंगे, बटे में 2 करेंगे, 9/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.5। इसी प्रकार से इन सबको ऐड करके आप करते रहिए, तो 10 29/2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 14.5 आएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 14, चाहे आप कर लीजिए, 2 1 कम 2 करेंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा, कटेगा ना, 20, यहाँ पर 24 देखिए 20 और प्लस माइनस है 29, ठीक है। सॉरी, ये एक वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 20 20 40 9 39, 45 49/2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, सिंपल है 24.5। इस तरीके से आप टोटल कर सकते हैं, तब के लिए आप करिए, उसके बाद हम आपको टोटल बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपने क्या इसका मध्यमान टोटल निकाल लिया, आपने नहीं निकाला हो लगता है, अब हमें निकालना पड़ेगा। 30 30 60, 69/2 करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 34.5 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, 2/3 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, उसके बाद 1 बचा, 2 पंचे, ऐसे आ गया। अब आप निकालिए इसका, कितना है भाई 40 40 80, 89/2 है, इसका निकालिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 44.5, ठीक है। ये आ गया आपका। अब यहाँ पर 50 और 50 100 109 का निकालेंगे, ठीक है, बटे 2 करके काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 54.5, ठीक है। 60 60 6 6 12, 120 और 9 129.2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 64.5, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया भाई, मध्यमान आ गया। क्या आ गया, मध्यमान। अगर आपने हमको आपको हमने कहा था निकालने के लिए,
अगर आप कापी पेन लेकर बैठे हैं तो निकाल लिए होंगे, ठीक है। अब आपको हम यहाँ पर विचलन निकालना सिखाते हैं। विचलन कैसे निकालते हैं? विचलन निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। जब आप मध्यमान निकालें तो उसमें देखिए किसकी बारंबारता सर्वाधिक, वो कि मध्यमान में है और उसके सामने जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता क्या है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बारंबारता इसमें चेक करेंगे और इसके सामने वाले की बारंबारता देखिए सर्वाधिक है। किसके सामने वाले ये बारंबारता सर्वाधिक है भाई? यहाँ पर देखिए मध्यमान कौन है इसका? 3 हम इधर निकाल दिए और 3 इधर, बचा आपका क्या? 34.5, ठीक है। मध्यमान में अगर आपको विचलन निकालना है तो यही चेक करना होगा कि मध्यमान क्या है। मध्यमान में भी इसका मध्य क्या है, जिसको हम कल्पित माध्य कहते हैं। कल्पित माध्य जब आप निकाल लेंगे तो कल्पित माध्य आपका ऐसे निकल जाएगा, जैसे आप एज इट इज मान लीजिए जैसे बहुत साधारण वाला समांतर माध्य निकालते हैं ना, उसी तरीके से, ठीक है, 1/2 वाला। तो इस तरीके से आप क्या काम करेंगे, ऐसे चेक कर लेंगे। तो आपका ये मध्य का जैसे नहीं निकालते उस तरीके से, तो कल्पित माध्य आपका ये हो गया। अब इसमें से आपको ये घटाना है। तो अगर हम 4.5 में 34.5 निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? माइनस आ जाएगा, -30 आ जाएगा। और फिर 14 में से अगर 34.5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20, माइनस में आएगा -20। ऐसे 24 में से अगर 34 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10.5 है ना। और 34 में ही 34 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0। लेकिन 44 में से अगर 34.5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10। ये +10 में आएगा। उसी तरीके से +20 में, फिर +30 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका विचलन निकल कर चला आएगा, ठीक है। आपको कल्पित माध्य निकालने के लिए विचलन अगर निकालना है तो सबसे पहले इसमें का माध्यिका देखना होगा कि इसमें मध्यिका कौन है, ठीक है। जैसे ही आपने मध्यिका को जान लिया, बस उसी के अनुसार आप मध्यिका में ही घटाएंगे, तो घटाने के बाद आपका ये विचलन निकल कर चला आएगा। अब यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा इसको, F × डेल्टा, जिसको हम विचलन का ये साइन कह सकते हैं, ठीक है। अब करिए, सबसे पहले हम इसका योग दे देते हैं आपको, ठीक है। योग क्या होगा इसमें? देखिए सबसे पहले क्या है कि आप इन सबको ऐड करिए और इन सबको, तो 20, 10, 30, 30, 60 और 20, 10, 30, 30, 30, 60, 60 में से 60 चले जाएंगे तो भाई आपके पास बचेगा 0। क्या बचेगा? 0, यानी 0 बचेगा, ठीक है। विचलन आपका कितना है? 0। अब क्या करेंगे? बारंबारता में यही f है, तो f का साइन देख रहे हैं, आवृत्ति जिसको आप बारंबारता कहते हैं, और ये विचलन है, तो 5 × 15, 150 आ गया, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है। 160 आ गया, 10 10 में 100, ठीक है। 12 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, ओके। 8 का गुणा 10 में करेंगे तो 80, 6 का गुणा 20 में करेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 × 3 15, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ माइनस कीजिए, माइनस लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है? संचयी बारंबारता, आवृत्ति समझिए या बारंबारता समझिए, ठीक है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले आप से कम वाला निकालेंगे, ठीक है। से कम में क्या है? 9, 19, 29, 39, 50, 59, 69, ठीक है। ये से कम वाले में आ जाएंगे, तो आपको हम लिख देते हैं 9, 19, 29, 39, 49, 59 और 69, ठीक है। यहाँ तक है। अब आपको संचयी आवृत्ति निकालने के लिए सिंपल है। 9 से कम कितना है भाई आपका? तो आपने देखा बारंबारता में 5 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है। अब पूछा है 19 से कम कितने हैं? तो 19 से कम ये दोनों हो जाएंगे, 8 5 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एक ऐड भी करके अगर चले आएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर 13 और 10 देखेंगे तो आपका आ जाएगा 23,
23 हो गया, 20 10 30 और 2, यानी अगर उसमें अगर 12 जोड़ेंगे तो सिंपल हो जाएगा 20 और 3 2 5 35। ठीक है, 10 30 5 35, 35 हो गए। और 35 में अगर 8 आप ऐड करेंगे तो सिंपल 40 और 5 3 8 43 हो जाएगा। ठीक है, 43 हो गया। और 43 में 6 अगर जोड़ेंगे तो 49, 6 3 9 हो जाएगा, 49 हो गया, 49 हो गया। और यहाँ पर 5 बचा, तो 5 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 हो जाएगा। तो आप एक अनुसार बारंबारता जब उसकी जो लास्ट है इसकी टोटल ऐड करने पर आ जाएगी, तो इसकी टोटल ऐड करने पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 54। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सारणी पूरे हुए, आपको सारणी बनाना आ गया होगा। अब आप सीधा सीधा लगाना सीखिए। सबसे पहले आप समांतर माध्य को निकालिए। समांतर माध्य, बराबर क्या हो जाएगा आपका, कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो सर सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सिग्मा एफ एक्स आपका क्या है। सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका सिग्मा एफ एक्स क्या आया है। तो एफ क्या है आपका, ये है। ठीक है, और एक्स अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो आपका सिग्मा एफ एक्स निकल कर आएगा। तो सिंपल तरीके से आप क्या काम करेंगे, कल्पित माध्य आपने रख लिया ना, तो कल्पित माध्य रखने के बाद आप कुछ मत करिए, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में इसको बताया है और आप करके बताइए, तब तक हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो क्या आपने इसको कर लिया? अगर कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की जगह अगर आपने विचलन निकाला है तो सिग्मा एफ विचलन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर कल्पित माध्य जब आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको असतत श्रेणी से निकाला जा रहा है, डिस्क्रीट सीरीज से। ठीक है, तो ये सिंपल बात हो गई। अब आप कुछ नहीं करिए, ये अपना डेल्टा वाला निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा भाई, इन तीनों को ऐड करिए और इन तीनों को ऐड करके पहले सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ रहा है। तो सिंपल है 100 200 300, ये हो गए 300 और 6 5 11 110, तो 410 तो ये हो गए। और ये कितने हो गए 200 और एक 350। ठीक है, 410 में से 350 को घटाइए, आपका सिग्मा एफ विचलन आ जाएगा। ठीक है, 0 में से 0, 11 में से 5 गए 6 कट गए, तो ये तो माइनस में था भाई, क्योंकि माइनस वाला सब सर्वाधिक है, ये तो माइनस में है ना, और ये वाला प्लस में है, लेकिन करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका क्या आ जाएगा -60। ठीक है, माइनस क्या आएगा 60 है आपका। ये हुआ कल्पित माध्य कितना है, कल्पित माध्य 24.5 है प्लस -60 बटे सिग्मा एफ, ये रहा सिग्मा एफ का 54 आया है। ठीक है, अब आप इसको तुरंत काटिए, आपका समांतर माध्य आ जाएगा। करिए, चलिए हम भी करते हैं, आप भी करिए। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 30, ये 27, दोनों 54। ठीक है, अब ये भी कट जाएगा 3 से और ये भी कट जाएगा, 3 9 27, 3 10 30, और 9 में अगर 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 9 का 9, 9 से कट गया और 9 1 का 9 आ गया, बचा फिर वही 1.1 बचा आपका। ठीक है, नहीं 1 बचेगा, तो अब 9 तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 1 का 9, तो कुछ 1.11 करके आपका आएगा। ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, सिंपल क्या करिए, ये देखिए माइनस में है, ये देखिए भाई कल्पित माध्य जो है, और ये निकल करके आएगा आपका माइनस में, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस करना ही है। तो 34.5
अब भाई ये माइनस में आया है तो माइनस करने के लिए आपको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सिंपल एक करेंगे तो 33 अगर माइनस 0.5 है, 11 घटा देंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मान लीजिए 50 में से आप 11 घटा लीजिए, कितना आ रहा है 10 में से 9, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं 0.1 है तो आप 0.4 कर सकते हैं, 34.4, ठीक है, या सॉरी 33.4 आपका ये आ जाएगा समांतर माध्य। अब इस तरीके से आप मध्यिका निकालिए। मध्यिका का आपने आप फार्मूला जानते होंगे। मध्यिका बहुत आसान है, ठीक है, L1 प्लस n/2 माइनस f मल्टीप्लाई I ठीक है, ये आपका रहेगा मध्यिका। अब आप हम हट जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आप मध्यिका निकालिए, उसके बाद आप बताते हैं, ठीक है, तो निकालिए। तो आपको हम जो बता रहे हैं ये आपको आ गया होगा, हमें आशा है कि आप ये लगा चुके होंगे, ठीक है। तो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप इस पे रखे चीज़ों को आप रखिए, यहाँ पर L1 रहेगा, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आप L1 चेक करिए अपना क्या है। तो आप देखेंगे बारंबारता सर्वाधिक ये है 12 वाली, इसके सामने 30 से 39, तो आपका ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2, ठीक है। तो आपका 30 हो गया, 30 प्लस n/2 क्या है, n आपका टोटल नंबर हो जाएगा आवृत्ति का, 54/2 करेंगे आप, 54/2 करेंगे तो 27 आ जाएगा, माइनस करेंगे f ये देखिए, एक स्मॉल f होता है, एक कैपिटल F होता है, एक स्मॉल f होता है। जो कैपिटल F होता है वो आपको देखता है कि जो सर्वाधिक बारंबारता है उसके सामने से संचयी बारंबारता के ऊपर वाली, ठीक है। तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, यानी पहले या पूर्व की संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 23 हो जाएंगी, 23। और ये जो I रहेगा, I आपका क्या हो जाएगा बताते हैं। I आपका सिंपल ये हो जाएगा कि वर्ग अंतराल क्या है आपका। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखिए कि 0 से 9 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 से 9 है, और यहाँ से फिर क्या कर दिया, 10 से कितना कर दिया, 19। तो मेरे भाई ये तो 0 से 10 तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी हम कुछ करेंगे संख्याओं में, तो हम यहाँ पर 9.99 तक लिख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि 10 से यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप सिंपल इसका वर्ग अंतराल निकाल सकते हैं कि इसका वर्ग अंतराल कितना है, 10 है। तो आप सिंपल करिए, 10 हो गया, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, वर्ग अंतराल आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आप घटाइए, और ये वाली आपकी बारंबारता हो जाएंगी, ये आपकी 12, ठीक है। ये स्मॉल f है, तो आप सिंपल एक तरीके से साफ साफ लिख देते हैं, 27 माइनस 23/12 गुणे 10, ये आपकी क्या आ जाएगी, मीडियन यानी मध्यिका निकल कर चली जाएगी। सिंपल क्या करेंगे, 27 में से तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। 23 में से अगर 27 जाएगा तो 4 3 7, हाँ, तो 27 बचेगा, 4 बचेगा, तो अब काट दीजिए इसको, 4 1 4, 4 3 12, ठीक है। अब इनको काट दीजिए 3 से, तो 3 1 3, 3 3 9, फिर बचा क्या आपका 1 दशमलव लगा, फिर वही 3 3 9, तो 3.33 आएगा, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 30 प्लस 3.33, 33.33। देखिए आपको लगाने का मतलब यह है कि अगर आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, जब सेम वैल्यू रहें तो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक निकालते समय ये ध्यान रखना होगा कि ये जो आंसर आएंगे वो सेम हैं इनके, बस दशमलव में कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। तो उसका भी 33.4 आया था, इसका भी 33.3 आया है, ठीक है। अब हम मोड का देखते हैं, यानी बहुलक का देखते हैं क्या आता है। इरेजर कहाँ है भाई,
तो बहुलक अब हम लगाते हैं। बहुलक का आपका फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, आपको हम बहुलक डायरेक्ट ऐसे बताते हैं। L1 आपका क्या हो जाएगा भाई, 30 है, 30 लेते हैं, प्लस F1 आपका क्या हो जाएगा। F1 आपने देखा है कि अगर आप डायरेक्ट ही आवृत्ति को चेक करें तो आपका ये F1 हो जाएगा, ये F2, F1 और ये F0 और ये आपका क्या हो जाएगा L1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब आप कुछ मत करिए। F1 आपका क्या हो जाएगा 12 माइनस F0 क्या है आपका 10, वर्ग अंतराल कितना है 10 का। ठीक है, 2 12 माइनस 10, F2 में क्या है 8 है। इसके ही सेम आंसर आना चाहिए, तभी आप मानिए कि हमारा सवाल जो लग रहे हैं वो सरल है और सुविधानुसार लग जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल करिए। 12 में से 10 गए 2, 24 में से 10 गए 14, 14 में से 8 गए 6। ठीक है, तो ये हो गए। तो आप कुछ मत करिए, हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आंसर इसका छोड़ते हैं बस। ठीक है, ये 2/6 गुणे 10 और 30 प्लस 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, फिर वही 1 बचेगा तो 3 त्रिका, तो ये देखिए फिर इसका आंसर वही आ गया। ठीक है, 30 प्लस 3.33 तो हो जाएगा आपका 33.33। ये आपके क्या हो गए बहुलक। आई होप आपको जो समांतर माध्य था वो भी समझ में आया होगा और उसके बाद मध्यिका समझ में आएगी और बहुलक समझ में आया होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।